हमें जिसे प्राप्त करना हम सभी मनुष्यों का प्रथम उद्देश्य होता है। ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है। जब नेतृत्व आता है कोई भी, सर्वप्रथम ये प्रश्न पैदा होता है कि ये ऐतिहासिक है कि नहीं। उसका ऐतिहासिक होना बहुत जरूरी होता है। उसके ऐतिहासिकता में कोई दोष न हो, शोधार्थियों के हर प्रश्न का उत्तर दे वो, और उसका ऐसा चरित्र हो कि अगर उसका अनुसरण करना चाहें तो हम पूरी तरह से अनुसरण कर सकें। उसका उपदेश वाक्पटुता भरा नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं आई हैं विश्व में। देखिए, प्राचीन एशिया की बात करते हैं हम, बहुत विकसित धर्म था बौद्ध धर्म, जो अपने समय में राज किया है, विश्व के बहुत से हिस्से पर राज किया है। और आज भी चीन, बर्मा, जापान, कोरिया, तिब्बत में मौजूद है, लेकिन अपनी ऐतिहासिकता को नहीं बचा पाया वो। जब हम उसके इतिहास पे नजर डालते हैं तो उनका संबंध मगध देश के राजाओं से हो जाता है। उनके संबंध में सिर्फ यही हमको पता, इतना ही सिर्फ पता है कि एक राजा परिवार से संबंध रखते थे और अपने घर बार को छोड़ के जंगल में चले गए। बीवी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, दोस्तों के सभी झुरमुट से अलग हो गए, राज व्यवस्था का परित्याग कर दिए। ऐसे में ये मानव समाज जो बीवी बच्चों से अटापटा पड़ा है, आचार व्यवहार से अटापटा है, खरीद फरोख्त करता है, युद्ध करता है, शासन करता है, नौकर रखता है, ऐसे में उनका व्यवहार, उनका आचरण कैसे अनुसरणीय है? नहीं अनुसरण कर सकते। इनसे तो अलग हो गए। इस संबंध में वो हमको क्या उपदेश देंगे? सिर्फ आश्रम और खानकाहों में बैठ के उपदेश देना से नैतिक भलाई नहीं होने वाली, नैतिकता का विकास नहीं होगा। बहुत से इस तरह के अच्छे अच्छे उपदेश मिलते हैं हमको, आपको शासन से लेकर प्रशासन तक मिलता है, आश्रम से मिलता है, खानकाहों से मिलता है, लेकिन उपदेश सिर्फ उपदेश ही रह जाता है, उस पर व्यवहार नहीं होता। जब तक व्यवहारिक उपदेश हमको नहीं मिलेगा तब तक इस समाज का भला होने वाला नहीं। हमको ऐसा ही एक नेतृत्व चाहिए जो उपदेश दे, व्यवहार भी करे। भ्रष्टाचार को खत्म कर दो, उपदेश मिलता है। लेकिन देखिए, आप देखते हैं रोज लाखों करोड़ों का घोटाला होता है। नारी की अस्मिता को बचा लो, आश्रमों से ऐसा उपदेश निकलता है, लेकिन उसी आश्रम में नारी की अस्मिता तार तार हो जाती है। आपको पता है, हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, खूब उपदेश दिया जाता है, व्यवहारिक उपदेश नहीं दिया जाता है। बहुत बड़ा पाप है, हत्या मत करो, लेकिन आश्रम पे, खानकाहों पे कब्जे को लेकर कत्ल कर दिया जाता है। ये कैसा उपदेश है? ये व्यवहारिक उपदेश नहीं है। ऐसे में मानव समाज को आवश्यकता है एक ऐसे उपदेशक की जो अमीरी गमीरी गरीबी पे हमारा मार्गदर्शन करे, शासन प्रशासन में हमारा मार्गदर्शन करे, युद्ध में हमारा मार्गदर्शन करे, लेन देन में हमारा मार्गदर्शन करे, बाजार में हमारा मार्गदर्शन करे, विवाहित अविवाहित जीवन में हमारा मार्गदर्शन करे। ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है और व्यवहारिक मार्गदर्शन करे। इसको एकदम अपने दिमाग में, व्यवहारिक मार्गदर्शन, उपदेशात्मक मार्गदर्शन नहीं। वाक्पटुता नहीं होनी चाहिए। वाक्पटुता से उपदेश दे, व्यवहार न करें, ऐसा उपदेश बहुत है। वाक्पटुता भरा उपदेश होता है, वो व्यवहार नहीं होता उसमें। ऐसा मार्गदर्शन हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए जो व्यवहारिक उपदेश दे, उस पर व्यवहार करे, छोटी से छोटी चीज पे व्यवहार करके हमें दिखाए कि ये ऐसे करो, इस पे ऐसे व्यवहार किया जाता है।
ऐसा ही हमको मार्गदर्शक चाहिए, ऐसा ही हमको नेतृत्व चाहिए। और जब ऐसा नेतृत्व आएगा रहेगा तो उसको हम क्रांतिकारी कह सकते हैं। चर्चा करूंगा आगे मैं कि कैसा ऐसा नेतृत्व आया, कौन है, उसने क्या क्रांतिकारी कदम उठाया। सामी जात में भी बहुत से पैगंबर आए, नूह है, इसहाक है, इब्राहिम है, लेकिन इनके बारे में भी, इनसे भी संबंधित बहुत सा कम, सिर्फ नाम के अतिरिक्त बहुत थोड़ा सा हमें मिलता है, जो कि आज के समय में हमारे पूरा संपूर्ण मार्गदर्शन के लिए काफी नहीं, उस वक्त रहा होगा लेकिन आज नहीं। हमें चाहिए मार्गदर्शन, पूरी दुनिया इसके इंतजार में है, ऐसे उपदेशक के इंतजार में है, प्रतीक्षा कर रही है कि ऐसा उपदेशक कोई आए, हमें दे व्यवहारिक, बार बार ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, व्यवहारिक, व्यवहार करे, सिर्फ उपदेश न दे। यहूदियों की किताब ओल्ड टेस्टामेंट एक संदेश देती है कि तुम्हारे भाइयों में से एक आएगा, तू उसी की मानना, उसी की सुनना। ईसाइयों की किताब न्यू टेस्टामेंट भी कहती है कि मैं जाऊंगा, अपने पिता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और एक भेजूंगा, वो आएगा, मेरी बातों को कहेगा, तू उसी की मानना, उसी की सुनना। प्राचीन वेद भी इसकी पुष्टि करता है। प्रमरो नामा भूपाला कृतम राज्यम च खट समा महामद अस्ततो जाया पितरदह कृतम पदम। 3700 कलयुग के खत्म हो जाने के बाद प्रवर नामक राजा के पश्चात महामद नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, स्पष्ट किया। ये दूत उत्पन्न हुआ, ये दूत अवतरित हुआ, लेकिन क्या ये ऐतिहासिक है? ऐतिहासिक होना बहुत जरूरी है, हमें उसका इतिहास मिलना चाहिए, नहीं तो हम इनकार कर देंगे। उनकी ऐतिहासिक पे मुहर लगाते हैं बड़े बड़े विद्वान। गिब्बन कहता है किसी आरंभिक पैगंबर ने कभी अपनी सत्यता की इतनी कठिन परीक्षा नहीं पास की जितना कि मोहम्मद साहब ने किया। और सबसे पहले उन्होंने अपने आप को दूत की हैसियत से, पैगंबर की हैसियत से उन लोगों के सामने पेश किया जो उनके अंदर, एक इंसान के अंदर होने वाली कमियों से अच्छी भली भांति परिचित थे। ये उनकी ऐतिहासिकता की पुष्टि गिब्बन ने कहा। वर्ड्सवर्थ स्मिथ ने कहा हम मोहम्मद के वह इतिहास के बारे में भली भांति परिचित हैं, हम उनके जन्म के बारे में जानते हैं, विवाह के बारे में जानते हैं, उनके आचार व्यवहार के बारे में जानते हैं, उनके वंश के बारे में जानते हैं, उनके कुल के बारे में जानते हैं, उनके भाषा के बारे में जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि उन्होंने एक किताब रखा जिसका नाम कुरान है, और जो अपने मूल स्वरूप में आज तक मौजूद है, जिसमें किसी ने भी किसी भी प्रकार की कोई शंका और भ्रम उत्पन्न नहीं किया। बर्नार्ड शॉ कहते हैं, ये विद्वान है, ऐतिहासिक पुष्टि मैं बता रहा हूं। बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि मोहम्मद साहब ऐसे व्यक्ति थे और समस्याओं का ऐसे हल करते थे जैसे कोई अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कॉफी पी रहा हो, इतनी आसानी सरलता से व्यवहारिक हल पेश करते थे, बर्नार्ड शॉ ने कहा। ये उनकी ऐतिहासिकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आया, आते ही सर्वप्रथम उस पे चोट किया जो गलत धारणा अवधारणा हम और आप बना लिए थे। वो समाज जहां पे आप अवतरित हुए, आज से 1500 वर्ष अरब के मरुस्थल में आपका प्रसूत हुआ, वहां कबीलाई समाज था, लोग कबीलों में बटे थे, हर कबीला अपना अलग अलग आराध्य बना लिया था, उनकी पूजा पाठ करता था, पूजा अर्चना किया करता था, और छोटी छोटी सी बात पे लड़ जाना तो आम बात थी। ऐसे समय में आपका अवतरण हुआ, आप आए, अवतरित हुए,
जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आपस में क्यों लड़ जाते थे छोटी छोटी सी बात पे? उन्होंने उस उपदेश को भुला दिया था जो आपसे पहले आए थे दूत। जैसा कि उपनिषद में कहा है, यच्चुषा न पश्यत यंच शुचि पश्यत तदेव ब्रह्म तम विद्धि नेदम यदि मुपास्ते यस्त्रोत्रेण न शृणोति येनम श्रोतमिदम श्रुतम तदेव ब्रह्म त्व विद्धि नेदम यदि मुपास्ते यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्राणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्यम नेदम यदि मुपास्ते। ये उपनिषद का, इसको भुला दिया था लोगों ने। इसका हिंदी बता देता हूं मैं। जिसे आंख से देखा नहीं जा सकता परंतु जिससे आंख देखने की शक्ति पाती है उसे ही तू ब्रह्म जान। आंखों से देखा जाने वाले जिस तत्व की तू उपासना करता है वो तेरा ब्रह्म नहीं है। उपनिषद कह रहा है जिसके शब्दों को कानों से सुना नहीं जा सकता, हम और आप नहीं सुन सकते, जिसके द्वारा कान सुनने की शक्ति प्राप्त करता है उसे ही तू ब्रह्म जान। कानों से सुना जाने वाला जिस तत्व की तू उपासना करता वो तेरा ब्रह्म नहीं है। जो किसी प्राण से प्रेरणा नहीं पाता बल्कि प्राण जिससे प्रेरणा पाता है उसे ही तू ब्रह्म जान। प्राण से युक्त जिस तत्व की तू उपासना करता है वो तेरा ईश्वर नहीं है। इसको हमने भुला दिया था, अपना अलग अलग आराध्य बना लिया था, उसकी पूजा पाठ करते थे और छोटी छोटी सी बात पे लड़ जाते थे। युद्ध तो आम बात थी। ऐसे समय पे आपका अवतरण हुआ, आपने इसकी पुष्टि किया तत्कालीन भाषा में, वहां की जो भाषा अरबी थी, पुष्टि किया कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। क्या यह उपदेश वाक्पटुता भरा उपदेश था? क्या आपने एक ईश्वरवाद का उपदेश दिया, उस पर जमे नहीं रहे? ऐसा उपदेश मिलता है हमारे भारतवर्ष में। किसी से भी बात करिए, कहता है ईश्वर एक है, लेकिन व्यवहार नहीं होता एक ईश्वर पे। इस रसूल ने भी ऐसा ही उपदेश दिया, लेकिन क्या व्यवहार किया या सिर्फ उपदेश ही दिया? व्यवहारिक उपदेश। यह रसूल व्यवहारिक उपदेश देता था, जमे रहे कि ईश्वरवाद पे। तत्कालीन लोगों ने लालच दिया, धन ले लो, दौलत ले लो, बीवी ले लो, बच्चे ले लो, सरदारी ले लो, छोड़ दो। आपने कहा नहीं छोड़ेंगे, इधर सूरज रख दो, चांद रख दो, नहीं छोड़ूंगा, इसी पे जमा रहूंगा। विषम से विषम परिस्थितियों में भी आप समझौता नहीं किए इससे। उस एक ईश्वर की उपासना करते रहे। और ऐसा भी नहीं था कि उस एक ईश्वर की उपासना करने के लिए घर बार छोड़ के जंगलों में चले जाएं, संन्यास ले लें। ऐसा भी आपने नहीं किया। आपने शादी किया, समाज में रहते थे, चलते फिरते नमूने थे, शादी किया, बच्चे पैदा किए, पढ़ाए लिखाए, पाले पोसे, सब किया, समाज में रहते थे। ये व्यवहारिक उपदेश देना था आपको। आश्रम में बैठ के वाक्पटुता भरा उपदेश नहीं देना था, व्यवहारिक उपदेश देना था। स्त्रियों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। आप शादी किए, हम और आप अपनी पत्नियों को, स्त्रियों को गुलाम समझते हैं, उनको सम्मान नहीं देते, ऐसा कहते हैं कि सम्मान पाने की वो अधिकारी नहीं है, वो हमारी गुलाम है, कदमों के नीचे रहे। विधि न जानी हृदयगत नारी सकल कपट अब अवगुण खानी, ऐसा कहा जाता है। विधि विधाता भी उसके हृदय में क्या छिपा है नहीं जानता। वो सिर्फ अवगुणों की खान है, उसमें सिर्फ अवगुण ही अवगुण है। इस मिथ्य को तोड़ा आपने। शादी किया, बताया कि ऐसा नहीं है, स्त्री ऐसी नहीं है, वो सम्मान पाने की अधिकारी है, उसको सम्मान दो। शादी किया, कई पत्नियां थी आपकी, और सब पत्नी यही समझती थी कि हम ही से ज्यादा ये प्रेम करते हैं, उनको एहसास नहीं होता था। आपको ये एहसास हुआ कि आपकी एक पत्नी आर्थिक दुश्वारियों की वजह से थोड़ी सी परेशान है। आपने कहा कि अगर आप आजाद होना चाहती हैं तो मैं आपको आजाद कर दूंगा।
इतनी सी बात सुन के वो तड़प गए, कहे नहीं हम